नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 2 जून और आप लोगों की क्वेरीज काफी ज्यादा आई थी। एक ऑप्शन चेन यहाँ पे लेंगे नेचुरल गैस का, उसे समझेंगे। और फिर कल मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ को, उसकी बात होगी। बात हुई है कि आज गोल्ड में इतनी हायर साइड क्यों है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज है, डिस्कस उसके भी करेंगे। और कुछ यहाँ पे मैं नोट डाउन करके रखी हूँ। हिंदुस्तान कॉपर मतलब कि एनएमडीसी वगैरह को एक बार ही चेक करेंगे। जो अपना मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम है, नालको है, ये सब प्राइसेस चेक करेंगे कि बेस मेटल्स या फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट मतलब कि मूव्स आई हैं। टिन प्राइसेस मैं कोशिश करूंगी लेने का। और एक बार और मुझे ये देखना है कि रुपी का जो इम्पैक्ट है, वो भी आप लोगों ने पूछा है कि रुपी का इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। और अगर है तो फिर आप शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो प्राइस चार्ट पे ही हम लोग चलेंगे यहाँ पे। और जैसे ही अगर आप देखेगा तो आज के दिन में देखिए, न्यूज मोर ओवर सेम वही ऑक्सलेट होती है। सीज फायर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन अब इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये रशिया और यूक्रेन में जब दो एंटिटी थी, तब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो आपको ईरान साइड में आपको इसराइल भी है, यूएस भी है, हिजबुल्ला भी है, आईआरजीसी भी है। इनकी अपनी मतलब क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारी पार्टीज मिलके ये सीज फायर करेंगे, इसकी वजह से ये देरी हो रही है। अब यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को लेंगे। डॉलर इंडेक्स एक कमोडिटी पे दबाव डालता है, निगेटिव कोरिलेशन है इस वजह से। तो आज डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने थोड़ा सा फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा है 98.95, यानी कि 90, थोड़ा सा और इसमें डाउनसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये रेंज जो है, एक रेंज में ये मतलब ट्रैप होके रह गया। अपसाइड में अगर आप करेंगे तो 99.5, और नीचे अगर देखें तो ये 98.92 का लेवल है फिलहाल फिलहाल के लिए। ये एक टेल बना था, इसको यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। अब बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड ने, अब आपने देखा है कि ये रेंज होता है, इस रेंज से ये बार बार वापसी जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम बना है। ये लेवल कौन सा है? 4476 वाला एक लेवल आप मान के चलिए। एक यहाँ पे डबल बॉटम तो ट्रिपल बॉटम बना है, यहाँ पे बना है और यहाँ पे बना है। यहाँ से ये वापसी ले रहा है, आज के दिन में अच्छी रिकवरी है। और अगेन मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, अब यहाँ से ऐसा नहीं कि रिकवरी आ गई मैं बहुत बुलिश हो गई। मैंने आपको ऑप्शन चेन में दिखाया था 4600, पहला पड़ाव वही रहेगा, तो बस उसको मान के चलिए। हो सकता है कि उससे पहले यहाँ पे हर्डल आता हुआ देखे, लेकिन अल्टीमेटली 4600 पे फॉर द टाइम बिंग ये जो रैली है वो रुकती हुई नजर आएगी। अब अपने बाजार की हम बात करते हैं, तो अपने बाजार में आपको सबसे पहले ये देखना होगा, आपने कहा कि इतना ऊपर क्यों खुला। ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है आपको, जून कॉन्ट्रैक्ट और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के बीच का ये गैप है। और ये 1,60,000 अभी आ रहा है, लेकिन हालांकि अगर आप देखेंगे पूरा पूरा, तो प्राइसेस जो है वो अभी भी ओपनिंग से भी यहाँ पे हायर साइड में ट्रेड हुआ है। आज ओपन 1,59,450 के करीब हुआ है, जबकि हाई लगा है 1,60,400 के करीब, यानी कि 1000 पॉइंट का अपसाइड मूव फिर भी हम आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो लेवल मिलेगा वो करीब करीब 1,61,500 का मिलेगा। एक चीज और यहाँ पे है, क्योंकि अब रुपी जो है वो दोबारा यहाँ एक मतलब एप्रिसिएशन के बाद दोबारा डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रुपी फैक्टर भी इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम एड ऑन करेगा। और यहाँ पे एक मूवमेंट जो है वो आनी चाहिए। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में हालांकि आप देख रहे हैं कि आपने क्वेरी भी करी थी कि यहाँ पे 2.25% का एक अपसाइड है, 76.85 के करीब है, अगर मैं सिल्वर का चार्ट ही लगा देती हूँ। जबकि अपनी मार्केट यहाँ पे 1.58%, 48% है, जबकि आईएनआर हमारा डिप्रिशिएट हुआ है 0.2%। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करा है, क्योंकि ये मैंने बार बार आप लोगों को ऑन स्क्रीन कैलकुलेट करके दिखाया है। लेकिन अभी अपनी मार्केट जो है, क्योंकि ये मतलब अपने स्पॉट मार्केट को रेफर करती है, अपना स्पॉट मार्केट आपको चल रहा है डिस्काउंट पे। अगर मैं इफ्जा का वेबसाइट खोल के दिखाऊं तो आपको 2,66,000 के करीब मिलती हुई चांदी मिल जाएगी, 2,66,000, 64,000 के करीब। तो अपना जो स्पॉट मार्केट है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। वही वो वजह भी है कि अपना सिल्वर इतना रिएक्शन नहीं दे रहा है, जितना रिएक्शन जो है वो बाहर की सिल्वर जो है वो देती हुई नजर आ रही है। तो अभी अपसाइड मूव केप्ट रहेगा। लेकिन एक चीज आप अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ देखा है सिल्वर प्राइसेस को, या करेंटली। अब यहाँ पे भी आप कहेंगे क्या कि कोई बहुत बड़ी मूव आने वाली है? जी नहीं, ये दोनों यहाँ रोक के रखेंगे इसको $79 पे।
तो कोई भी मूवमेंट, पहला पड़ाव रहेगा आपका 77.8, यानी कि आप 90 सेंट्स मान के चलिए, यहाँ से एक अपसाइड रहेगा। दूसरा आपको रहेगा 79.2, यहाँ पे आके आपको रैली रुकती हुई नजर आएगी, और सिल्वर को बड़ा न्यूज चाहिएगा इसको ब्रेक करने का, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है, इसको मेकअप करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बड़ा न्यू वो चाहिए। तो 79 के करीब आके आपको ये रैली रुकती हुई नजर आएगी, भले ही एक अपसाइड आपको दिख रहा है। आज के दिन में हम लोगों ने डाउनसाइड देखा था, लेकिन मैंने एक चीज आपको तो बताई थी, कल भी बताई थी, कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ये कह रहा है कि सिल्वर में बढ़त अभी ज्यादा है। अब एक मूवमेंट तो यहाँ से इसने ले लिया है, अब अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक रहेगा बहुत ज्यादा ना सोच के चलिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहला हमारा रहना चाहिए एक बारी तो 2,72,600 का। दूसरा हमारा जो मतलब कि अभी आ रहा है 2,76,000 का आ रहा है, 2,72,600, 2,76,000। अब आप बोलेंगे कि मेजर सपोर्ट आप बता दिया करो, आप लोग बताते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल का जो लो लगा है और ये बड़ा बनेगा, ये 2,61,000 है, यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। और चांदी में बड़े लेवल्स देने पड़ते हैं, क्योंकि चांदी की जो मूवमेंट भी होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर आज में ही देखेंगे तो आपका ओपन 2,66,000 पे हुआ था, और आपका जो हाई है अभी वो 2,71,000 के करीब का बन चुका है। तो आज में ही आप यहाँ पे 5,000 पॉइंट का मूव देख रहे हैं, जबकि ये सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे की मार्केट है। तो लेवल्स इस वजह से बढ़ा देना पड़ता है। क्रूड ऑयल ने एक राहत दी है, उसकी वजह से भी प्राइसेस यहाँ पे लोअर मतलब कि बढ़ा है गोल्ड सिल्वर का। अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, लेकिन आपको $90 के करीब आता हुआ दिखाई देगा। हमारे बाजार में जो गिरावट है वो कैप रहेगी, ज्यादा नहीं, इसे आप 85-70 तक ही मान के चलिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं सेल में। अब नेचुरल गैस की बात करेंगे, नेचुरल गैस हमारा एक डाउनसाइड लेवल जो है वो ले रहा है, और हल्का सा जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन इसको ले जा सकता है $3.11 तक। और ओवरऑल अगर देखेंगे, हमारा बाजार यहाँ पे रुपी फैक्टर को मतलब कि डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.16% का एक डाउनसाइड है, यहाँ पे 0.07% बढ़ा है, और रुपी का फैक्टर कितना है, रुपी अपना ये रहा 0.19%। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सीधा सीधा रुपी का फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो डाउनसाइड है, और ये हल्का सा यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है आईएनआर के इम्पैक्ट का ऑन कमोडिटी। चलिए अब इसकी बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर की बात हुई थी, मैं एक बारी देख लेती हूँ नेट गैस पे डाल के कि नेट गैस वेदर पे कि किस तरीके की मूवमेंट आई है, क्योंकि जब भी किसी भी तरीके का वेदर का अनाउंसमेंट होता है ना, तो आपको प्राइसेस जो है वो लोअर साइड जाती है। अभी भी यहाँ पे मॉडरेट ही दिखा रहा है, अभी हायर जोन में ये नहीं गया है। तभी मैंने कहा था कि जब तक पहले लो से ये मॉडरेट पे आया, मॉडरेट से इसको हाई पे जाएगा, तब जाके जो आपकी रैली है वो ऊपर के लेवल पे टिकेगी। अभी जो जो भी रैली आएगी, वो रैली आपको जरूरी नहीं है कि ऊपर के लेवल पे टिकेगी, जब आपका जो निडल है वो सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आज बात करेंगे नेचुरल गैस के ऑप्शन की बात करेंगे, और ये जो है ये बारचा.com से मैंने ये डेटा लिया है। मंथ हमारा जुलाई है, और इसकी एक्सपायरी है 25 जुलाई को। अब यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको 48.78% है, मैंने बायर्स के से बोल दिया था कल। लेकिन ये जो एक्सपेंसिव मार्केट है, काफी हाई मतलब कि आईवी है, तो ये सेलर्स के लिए मार्केट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। आज इससे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, और क्या जो हमारा फ्यूचर्स का चार्ट है वो सेम चीजें शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए, आपको स्ट्राइक्स क्या क्या मिलेगा, 5 नियर द मनी, 20, 50, 50 स्ट्राइक्स आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे शो ऑल ही मतलब करके सारे स्ट्राइक्स ले लिए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम हैं यहाँ पे 3.15 की तरफ, फिर एक बार दिखाना चाह रही हूँ, 3.17 की तरफ है। मान के चलते हैं 3.15 की तरफ हम या ले रहे हैं। यहाँ पे तो आपको मतलब कि रिटेलर्स भी हैं, मतलब ओआई भी है। यहाँ पे आपको जो है मतलब कि 15 वॉल्यूम जो है वो 15 है, और ओपन इंटरेस्ट हमारा ज्यादा मतलब यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि $3.5 से लेके, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे 8 है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1335 है, यानी कि ज्यादा है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो लोग बड़े बड़े पोजीशंस लिए हैं, वो ये स्ट्राइक है, और ये जल्दी निकलते नहीं है। तो अभी मेजर मेजर मान के चलिए कि 3.5 से लेके, मैं नोट डाउन भी कर लेती हूँ, 3.5 से लेके 3.52
यानी कि अगला हमारा ये बन रहा है 3.55, सॉरी 3.5 से 3.55, ये हमारा रेंज बन रहा है। और ये कॉल साइड है, तो इसको हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारा जो मतलब कि रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा नंबर्स यहाँ पे वही खड़ा बिल्डअप देखेगा नहीं। ये बिल्डअप यानी कि फ्रेश पोजीशंस जो हैं वो उन दोनों स्ट्राइक्स पे ही सबसे ज्यादा हैं। अब हम आते हैं पुट साइड में, आते हैं पुट साइड में। आप जैसे ही आएंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको है $3 पे है। और $3 से लेके फिर आपको ये बन रहा है आगे, जिसको कि इमीडिएट हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं, जो कि अभी आ सकता है 3.1 ही मैंने हालांकि बोला है, यहाँ पे इमीडिएट आ सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये रेंज मान के चलिए 2.8, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है प्लस यहाँ पे आपको ओआई भी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लेवल्स जो हैं बनते जा रहे हैं, एक 3.27 पे भी बना है, लेकिन इसको फिलहाल सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेके खड़ा है। तो 2.8 हमारा मेजर सपोर्ट है। तो हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसे देखेंगे कि हमारा रेशियो यहाँ पे क्या कह रहा है। रेशियो अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का जो रेशियो है उसमें आप देखिए कि ज्यादातर जो है ये यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यानी कि जो समर सीजन में स्पाइक आएगा उसको ये हेज करके चलना चाह रहे हैं। कॉल साइड जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। जबकि अगर ये देखेंगे आप पुट प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम टोटल देखेंगे, तो आपको यहाँ पे पुट का प्रीमियम जो है वो एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा दबाव जो है प्राइसेस पे आया है। और ये डेटा चेंज हुआ है, मैं कल का नहीं दिखा पाऊंगी। और उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों ने आता हुआ देखा है कि कल के मतलब की सेशन में नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा जो दबाव है वो हम लोगों ने आता हुआ देखा। इन टोटल यहाँ पे डेटा के हिसाब से प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड जाएगा, लेकिन ज्यादा डाउनसाइड नहीं जाएगा। 3.1 से लेके $3 तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है। इतना भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है 3.1 से रिवर्सल होना चाहिए। और अल्टीमेट जो हमारा डाउनसाइड था वो कितना था, 2.8 था। और मुझे लग रहा है कि मुझे यही लेवल लेके चलना है। और यही लेवल मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल इसका एक मेजर जो एक कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट निकल के आ रहा है। इससे ज्यादा मुझे फिलहाल फिलहाल इसमें गिरावट नहीं लग रही है। जबकि अगर आप इसमें अपसाइड आता हुआ देखेंगे तो अपसाइड में आपको अगेन 3.5 मैंने बोला था, तो 3.4 से रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और वहां से आपको दबाव दिखेगा और प्राइसेस जो है वो फॉल आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट 3.5 भी ना जाके 3.4 से ही गिरना शुरू हुआ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मतलब कि ट्राई होगा तो ये से ऊपर जाने की कोशिश को जरूर करेगा। और चेंजेस भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो अब इस हिसाब से अगर आप कहेंगे कि नेचुरल गैस में क्या मतलब बन रही है यहाँ की स्ट्रेटजी, फिलहाल तो इसमें दबाव लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपको एक बारी ये वाला लेवल मिलना चाहिए, 295 से लेके 290 वाला जोन। वो लेवल एक बारी मिलता है तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे सेलिंग है, लेकिन जो थोड़ा सा मिड टर्म जाना चाहते हैं उनको 295 से 290 वाला जोन एक लेने वाला जोन है। और अपसाइड पोटेंशियल फिर से हम यहीं पे यहाँ पे 325 रखेंगे। और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 280 का होगा करीब करीब। तो ये नेचुरल गैस पे मेरी मतलब एनालिसिस थी। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम ने ये लेवल ब्रेक कर दिया जो मैंने यहाँ पे बोला था। अब एनालिस्ट डरता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से मेरी हिम्मत नहीं होती, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़े बनते हैं। 395 बोला था मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में, मॉर्निंग सेशन में 395 ये आ चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि 395 आपने पोजीशंस ली हुई हैं तो एक बार इसमें निकलिएगा जरूर। लेकिन एक बार आपको हिंडाल्को देखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने बहुत पहले हिंडाल्को को भी यहाँ पे आप लोगों से रिकमेंड करा था कि आप एक बार हिंडाल्को भी लेके देख सकते हैं। और उन सब चीजों में अभी मूवमेंट आ रही है, लेकिन थोड़ा प्रेशर अपनी इकोनॉमी का भी बनता हुआ दिख रहा है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो हाई बना है ना, इसके करीब आपको हिंडाल्को आता हुआ दिख सकता है और प्राइसेस में वो इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। अब यहाँ पे हम जिंक को देखें, जिंक में 370 मैंने बोला था, 370 यहाँ पे जिंक जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रेंज हो सकता है कि अब ये ब्रेक करे तो नेक्स्ट आप यहाँ पे 372.5 वाला जोन आता हुआ देखिए, जो इसका रिसेंट हाई जो है वो बना हुआ था 372.6। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान। वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है और लास्ट में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी
निपॉन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बारे में भी। अब जैसे आप यहाँ पे 370.5 है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक जो है अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे एक गिरावट आएगी 609 तक, उसके बाद फिर से एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, जब इतनी बात हुई तो एनएमडीसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि एनएमडीसी में मुझे लगा था कि बड़ी स्ट्रांग रैली यहाँ पे आई है। आप देखिए बहुत स्ट्रांग रैली है ये, आप देख सकते हैं कि अनचार्टेड टेरिटरी में ये अभी ट्रेड कर रहा है, और 100 और 100 05 इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। और इसे आपको अभी मतलब अगर हैं तो आप निकल सकते हैं, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये एक अच्छा मतलब स्टॉक है, इसको आप रख सकते हैं। कॉपर में प्राइसेस जो है वो हायर साइड अभी जा रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ पे 1390 तक जाएगा, लेकिन इस सब चीजों में आपको धीरे धीरे निकलने की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब आपको ये समझना होगा जैसे प्राइसेस यहाँ पे बढ़ती है ये डाउनसाइड स्पाइक आता है, 1 2 3, यहाँ पे ये बढ़ा 1 2 3, तो इसमें ट्रैप जो होते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है निकलने में। अब आपने एक अपसाइड देखा, यहां से आपने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा, तो जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए उनको निकलने में काफी दिन लग जाता है। तो ये एक चीज है कि शॉर्ट टर्म का ध्यान है तो अब आपको कॉपर से निकलना भी चाहिए। निकल में काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मूव आया है, तो अब मुझे लग रहा है क्योंकि बिल्कुल रेंज में थी तो मैं इसे थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 1880 तक यहाँ पे निकल जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और एग्री कमोडिटीज में एक दो कमोडिटी पे ही बोलूंगी कि धनिया 13,200 से ऊपर जाए तो ही बाइंग करनी चाहिए, 13,800 के लिए। ग्वारगम में अगर आप देखेंगे तो आज मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग मूवमेंट आनी चाहिए 11,700 के लिए। ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि भले ही ये यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट चेंज है, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे, और 3 जून से इनफैक्ट होगा, तो मेरे ख्याल से ऊपर में 50-60 रुपए आपको ऊपर मिल सकता है ये। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए, टर्मरिक की बात की जाए, तो टर्मरिक में भी मुझे लग रहा है कि 16,400 तक का एक मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। आज मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, कल मैं भूल गई थी। निप्पॉन सिल्वर का देखते हैं, बड़ी अच्छी मूव अब फिर से आ रही है, इसने एक स्टेबिलिटी को बना लिया हुआ है। जिनको बाइंग करनी एक्यूमुलेट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी पोजीशन है ना, वो यहाँ पे बने रही है। मुझे लग रहा है कि 263 तक ऊपर की तरफ लेवल आएगा, और ये अल्टीमेट हमारा जो 2 महीने का रेंज जो रहेगा ना, ये 275 का ही फिलहाल फिलहाल मान के चलिए। इसको ब्रेच करने में टाइम लगेगा, देख रहे हैं ना लास्ट टाइम जब लगा था तो यहीं से इसकी वापसी हुई थी, और अल्टीमेट मतलब कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो 275 से ऊपर फिलहाल मैं इसमें किसी भी उसमें अभी हालत में अपसाइड मतलब मुझे पोटेंशियल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 261 पहला रखिए और 275 अपना दूसरा रख के चलिए। अब बात करेंगे गोल्ड बीज की। निपॉन गोल्ड करती हूँ मैं, निपॉन गोल्ड बिल्कुल रेड 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 बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे ना, ये अगर मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ वीकली में, जब आप वीकली में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड नहीं है, और वीकली में जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अगर 127 128 को डिफेंड करता है ना, तो ये ऊपर खींच के 133 के करीब जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड बीज भी चार्ट पे बढ़िया दिख रहा है, इसको आप अभी रख के चल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक बारी अब खत्म करने से पहले वीडियो, मुझे पता है बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन आज का डेटा देखते हुए जाइए। जोल्ट जो जॉब ओपनिंग है, इस पे भी मतलब ठीक ठाक लोग आ रहे हैं, अनचेंज ही मान के चलिए। और कल का डेटा देखेंगे तो कल काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा। नॉन फार्म पेरोल का भी आ रहा है, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी है, क्रूड की इन्वेंट्री भी है, इन सब चीजों पर ध्यान रख के ट्रेड करेंगे। तो एक मैं टिन के बारे में आपसे कल यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे इसे वन साइडेड ना करके मैं आपके सवाल के जवाब दूं, क्योंकि ये 2 वे चैनल मैं बनाना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैंने अपना बोल दिया और आपकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व ना हो। तो एक 2 वे चैनल के लिए इसे प्रमोट जरूर करिएगा, और हाई बटन मिले तो जरूर दबाइएगा। थैंक यू।